जैसे 2025 की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूवर्स जो देख रहे होंगे वो ये चाह रहे होंगे कि पूछें आपसे कि कौन कौन सी राशियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियां होंगी और क्या कोई उपाय है उन राशियों का। देखो, सबसे पहले तो जो लॉटरी जिसकी लग रही है वो है वृषभ राशि। मतलब मिट्टी को भी छू लोगे तो सोना हो जाएगी। बाकी आपके कर्म है, आपकी बहुत अच्छा सा टाइम है। सिंह राशि का बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। कन्या राशि का बहुत अच्छा टाइम है। मकर राशि का बहुत अच्छा टाइम है। चैलेंजिंग मुझे जो दिखाई दे रही है वो मुझे दिख रही है कुंभ, मीन और मेष। कोई उपाय भी बता दीजिए हाँ, इनका। जल्दी उठना, हाँ। नीम के पत्ते खाना, नीम की दातून करना, नीम के पेड़ पे जल चढ़ाना, नीम के पेड़ पे शाम को दिया जलाना, शनि मंदिर जाना, शनि पर तेल चढ़ाना, रोज नहाना, आलस नहीं करना, निंदा करने वालों से दूर रहना, दो लोग जो लड़कर अलग हो चुके हैं उनकी दोस्ती करवाना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव करना, अच्छा सोचना, अच्छा करना। और नंबर 1 पर हमेशा कहती हूं, जल्दी उठना, जल्दी उठना, जल्दी उठना। मैम, मैं कुछ ऐसे रेमेडीज आपसे जानना चाहता हूँ कॉमन जो ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं वो इजीली कर सकें, क्योंकि लोगों को बहुत सी बार ना मैम ये नहीं पता होता कि जो रेमेडीज हम कर रहे हैं वो क्या हमारी कुंडली के हिसाब से हमें करनी चाहिए, क्योंकि हर ज्योतिष का अपना अलग मानना है। हर तरह के लोग एक ही उपाय को और तरह तरह के लोगों को बता दिए जाते हैं। पहले तो लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है कि मेरी राशि अगर मेष है, इसकी कुंभ है, तो क्या हम दोनों को एक उपाय कर लेना चाहिए। पहली बात तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया, राशियों से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वो मैं उपाय बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुझे मार डालो जान से ये उपाय। अगर मेरे पिताजी, मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सुबह उठते थे, हाँ। उठते ही वो सबसे पहले नीम की दातुन करते थे। हाँ। अब मुझे ये उपाय बताना पड़ रहा है, कितनी शर्म की बात है ये। आपको पता है नीम की दातुन करने से शनि अच्छा होता है, मंगल अच्छा होता है। कितने समझदार थे वो, उन्होंने कौन सी ज्योतिष की हुई थी। उसके बाद मेरे को याद है हमारे दादा परदादा खेतों पे चले जाते थे, पंछियों को दाना डालाते थे। हाँ। इसमें मेष, कुंभ, मीन राशि क्या कर लेगी। मुझे याद है मेरी माँ पहली रोटी बनाकर मेरे पिताजी को देती थी, कहती थी जाओ गाय को खिला दो। इसमें मेष, कुंभ, मीन राशि क्या कर लेगी। जी। ये उपाय है, इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमारे घर में जो रात की बची हुई रोटी होती थी उसे तोड़कर उसमें चीनी डालकर कट्टू गिलारी को पेड़ के नीचे दे दी जाती थी। रात माँ आटा बनाकर रोटियां बनाती थी और वो जो पलतन होता है ना जिसमें रोटी को ऐसे ऐसे करते हैं सूखे आटे में, उस आटे में चीनी मिलाकर कभी वापस नहीं रखती थी। अच्छा। तुरंत चींटियों को डाल देती थी जी। ये कोई भी उपाय नहीं है। हाँ। इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज भारतीय कल्चर। मेरे घर में कोई आए उसे पानी पूछना ये कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ज्योतिष आपको कहे नहीं भाई तुम तो कौओं को पनीर नहीं दे सकते, तो पूरी जिंदगी आप कौओं को पनीर मीठी रोटी बनाकर खिलाइए। हाँ, बढ़ चढ़ते छत पर मत खिलाइए अपने। अच्छा। आप घर के आंगन में खिलाइए। आप समझिए, जो मैं उपाय हमेशा बताती हूँ, सुबह जल्दी उठना, क्या ये कोई उपाय है। उठना ही चाहिए। सूर्य उदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना चाहिए। सुबह 5 बजे उठ के सूरज को जल देना चाहिए। सूरज को जल देना कोई उपाय नहीं है। इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आर ड्यूटी। ये हमारे अभिंग जीवन का एक हिस्सा है। तो मैं तो यही उपाय बताती हूँ और मैं इससे कहती हूँ आप मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर सुबह जल्दी उठ जाओ। सूरज दिखे या ना दिखे, पूरब दिशा की तरफ आप नजरें झुकाकर प्रणाम करें और आप सूरज को जल दें और कच्चे चावल उसमें मिला लें। और ये जितनी चीजें मैंने आपको बोली ये सुबह करना शुरू कीजिए। अब मॉडर्न जमाने के हिसाब से बता देती हूँ। जी। रोटी मत बनाओ, अकेले रहते हो आप दोनों या आप कॉलेज में हो, तो आप क्या करो, पार्ले जी के बिस्किट ले लो, आप चींटियों को वो डाल दो। ठीक है, आटा तो वो भी है, ठीक है, वही कुत्ते को डाल दो। ठीक है, अब बची गाय, गाय को 2 केले लेकर आप खिला दीजिए। ये सब कुछ बाजार का है। अब आपको मैं कुछ बनाने को भी नहीं कह रही हूँ। इट इज डैम इजी इफ यू वांट टू डू। मैं कह रही हूँ ना, करना चाहो तो 1000 तरीके, ना करना चाहो तो 1 करोड़ बहाने ना करने के। तो ये रेमेडीज हैं। आप अपने उस व्यक्ति से ऑफिस के बिल्कुल दूर हो जाएं जो बैठता है चाय पीने या ब्रेक में और वो सिर्फ लोगों की निंदा करता है, बुराई करता है। वो आपके व्यक्तित्व को, आपके ऑरा को गंदा कर रहा है। आप उसकी बुराई के पाप उसकी आप पे भी चढ़ रहे हैं जो सुन रहा है। और ठीक है, और जो कर रहा है उसका तो खैर बुरा हाल ही है। आपका कोई व्यक्ति अपने पति के लिए, एक लड़की आपकी कुलीग है, वो अपने पति के लिए गलत बोल रही है, उसे समझाओ कि रिश्ते तोड़ना बड़ा आसान है, एक बार जोड़ने की कोशिश कर। लेकिन आज पता है क्या होता है, छोड़ दे, तुझे क्या जरूरत है, तेरे तो इतनी अच्छी सैलरी है, देख तू एक बार उसको तूने सर पे चढ़ा रखा है। सही एडवाइस देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। आमिर, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां आपके पिताजी आपकी मम्मी को बचपन से मारते थे सपोज, और आपने क्या कभी अपने पिता को बदला? क्या अपनी माँ को जाकर कहा माँ ये बाप बदल दे, हम दूसरा ले आएंगे, ये तो मारता है तुझे? लेकिन हम उसके साथ जीवन बिताते हैं। मेरे समझ में नहीं आता, सडनली हम पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा क्या होता है, तलाक तलाक तलाक, हमें नहीं रहना इसके साथ, छोड़ दो इसे। क्यों? अरे कोशिश करो, इसकी क्या गारंटी है कि आने वाला अच्छा होगा? और 2 दिन बाद तुम दूसरा ढूंढने लगोगे। फिर जीवन शादी में ही बिताना है तो व्हाई नॉट विद हिम? ट्राई तो करो।
मैं ये कह रही हूँ कि छोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जोड़ने वाले बने, लोगों का भला करने वाले बने। और सबसे बड़ी रेमेडी 2025 की, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें। वाओ आमिर, आप इस कलर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाओ बेटा, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। आई लाइक योर स्टूडियो। तो मैंने आपको क्या किया, 3 लोगों को 3 जगह पर मुस्कुराहट दे दी और कॉम्प्लीमेंट दे दिया। शाम तक मेरे पास 6 आ जाएंगे, जो दोगे वही आएगा। सो व्हाई डोंट वी गिव द कॉम्प्लीमेंट्स। हम अच्छा देखें ना, हम वो मक्खी क्यों बन रहे हैं जो जाकर गंदगी में ही बैठती है।